सो वेलकम बैक गाइस, नमस्ते। आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और मैं आपको सिखाता रहूँगा मेरी गलतियों से। मैंने क्या क्या सीखा आपको बताता रहूँगा, आप भी सीखते रहना। तो अगर आपने इस वीडियो पे टैप कर दिया है तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, वरना आप बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन खो बैठोगे। हाँ, तो मैं आज बात करने वाला हूँ हेयर से रिलेटेड। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, चाहे वो हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो और ड्राइनेस हो, डैमेज बाल हो, सबका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। देखो, सबसे पहले ये पिक्चर्स देख लो एक बार। ये थे मेरी बाल की कंडीशन, सेम यही मेरे बाल की कंडीशन थी आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले। ठीक है, इनको मैंने कैसे सही किया है, क्या प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे हैं, क्या क्या यूज़ करना चाहिए, डाइट, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं। देखो, मेरा जो रीज़न था ना मेरे बाल क्यों झड़ते थे, वो था स्ट्रेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे साथ चीज़ें ऐसी चल रही थी, सिचुएशन ऐसी थी, तो मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ गई थी। उस वजह से मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगा था, और वेदर के हिसाब से भी बाल झड़ते हैं। तो उस टाइम मेरे बाल झड़ना शायद 2x पर हो गया था। ठीक है, तो फिर ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मेरे को समझ आई कि मेरे बाल स्ट्रेस की वजह से गिर रहे हैं। तो मैंने अपना स्ट्रेस कम किया। ठीक है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने लगा, स्पिरिचुअलिटी में घुसा, बुक्स अच्छे से पढ़ने लगा और मेडिटेशंस वगैरह करने लगा, जिम जाने लगा। तो उस वजह से मेरे बाल भी थोड़े कम हो गए। ये मैं बिल्कुल रॉ और रियल बात बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि भाई फाइंड द प्रॉब्लम, कि आपके बाल झड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अब मेरे स्ट्रेस की वजह से थे तो मैंने स्ट्रेस कम कर दिया था। फिर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ अगर आपकी कंडीशन बालों की बहुत बिगड़ चुकी है। ठीक है, एक बार दिखा भी लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कई बार वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। ये ब्रांड प्रमोशंस की वगैरह से उनको देख देख कर ना हम प्रोडक्ट्स ऑर्डर तो कर लेते हैं, मगर वो कई बार उल्टा हम पे कर देते हैं भाई। ठीक है, रिएक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ। मैं गया था डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने मेरे को बाइटिन दी थी, बाइटिन के साथ माइनॉक्सिडिल दी थी। ठीक है, और शैम्पू उन्होंने कहा था कि हफ्ते में 1 दिन या मैक्स टू मैक्स 2 दिन कर लो। अब मेरे बाल थोड़े हल्के हैं, ये डस्ट ज़्यादा पकड़ते हैं, इस वजह से मैं हफ्ते में 2 बार शैम्पू कर लेता हूँ। ठीक है, अपने बालों की वॉल्यूम देखना। ठीक है, थिक है या फिर थिन है, उस हिसाब से शैम्पू देखना। अगर आपके थिक बाल हैं तो हफ्ते में 1 बार आप शैम्पू कर सकते हो, और थिन है और डस्ट ज़्यादा पकड़ते हैं, अगर थिन है तो भी 1 बार ही करना है। अगर आपके डस्ट ज़्यादा पकड़ते हैं तो आप 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग करनी जरूरी है। अब ऑयल कौन सा यूज़ करें भाई? ऑयल आप कोई भी नेचुरल यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, आंवला ऑयल हो गया, मगर वो प्योर नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं, मेरे पास भी पैसे वैसे नहीं थे, ठीक है, तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर ऑयलिंग आप हफ्ते में 1 बार करें, और शैम्पू करने से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले करें, उसको छोड़ दें। और हाँ, जब भी आप ऑयलिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ऑयलिंग करें तो प्लीज़ बाहर मत निकलिएगा, बार बार उनको छूना नहीं है। ठीक है, ऑयलिंग करने के बाद पढ़ लो, काम वाम कर लो। ज़्यादा ये भी नहीं कि वर्कआउट मारने लग गए, आवे पसीने आना, बैठ जाओ 1-1.5 घंटा, कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वो ऑयल है ना, फिर डस्ट ज़्यादा पकड़ता है। फिर आप शैम्पू कर लो। शैम्पू आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डर्माटोलॉजिस्ट कहता है कि ये वाला सजेस्ट करता है, तो सबसे बढ़िया आप वो कर लो। ठीक है, क्योंकि मेरे को सजेस्ट किया नहीं था उन्होंने। आपको कोई करता है तो प्लीज़ वही यूज़ करना, अपना बुद्धि दिमाग मत लगाना। ठीक है, उसके बाद शैम्पू के बाद कंडीशनर बहुत ज़रूरी है। मैं भी पहले इसी चीज़ में फंस जाता था कि लोग कहते थे भाई तेरे बाल भी इतने बड़े भी नहीं है, तू लुगाई है क्या, छोरी है क्या जो कंडीशनर यूज़ करता है। भाई उनकी ना बुद्धि थोड़ी गोडों में है, ये मेरे को अभी समझ में आई है। ठीक है, तो कंडीशनर का काम क्या रहता है, जो शैम्पू होता है ना, वो हमारे ऑयल को सारा हटा देता है जड़ों में से, जो भी होता है, और बाल क्लियर साफ हो जाते हैं। ठीक है, आप ट्राई देखना, कभी आप शैम्पू करो ना, आपको बाल जैसे छूना तो बिल्कुल थोड़े रफ रफ से आएंगे। उसके बाद आप वो कंडीशनर करोगे ना, तो आपको बाल बाल है ना मॉइस्चराइज हो जाएंगे आपके बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। कंडीशनर का यही काम है और यही फ़ायदा है सबसे बड़ा। तो कंडीशनर करना मत भूलना, कंडीशनर जड़ों में मत लगा देना, वो बालों की लेंथ पे लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। ठीक है, ऐसे करना। और अब देखो बाल मेरे कितने सही हो गए हैं।
हद से ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट हाँ 80% मेरे बाल बहुत सही हो गए हैं और मैंने घर पर ही करे हैं। और डाइट सुधार लेना, डाइट में क्या हो गया कि प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना है, ठीक है, ये मसाले वाली चीज़ें हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है ये। मसाला हो गया, ये बाहर के आइटम कम लेनी है क्योंकि इनमें ना ऑयल ज़्यादा होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल घुस जाता है, उस वजह से वो ऑयल ज़्यादा निकालते हैं। आपको पता नहीं, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है अपनी स्कैल्प, ठीक है, वो ज़्यादा करने लग जाती है बाहर की गंदी डाइट वगैरह से, तो उस वजह से भी बाल हमारे गिरते हैं, जिससे कहते DST लेवल, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, और बाइटिन लेना है। बाइटिन क्या करता है, अपने DST लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, और प्रमोट करता है अपने हेयर ग्रोथ को। और माइनॉक्सिडिल कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू करने के बाद आप माइनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर उसको यूज़ कर लो। यूज़ करने के बाद उसको वैसे ही छोड़ दो, या फिर आप जिस दिन आपने शैम्पू किया है उस दिन आप रात को भी लगा कर छोड़ सकते हो और अगले दिन धो लो, कोई वो नहीं है। और हाँ, शैम्पू करने के बाद बाल धोएं या फिर ना धोएं, ऐसा भी क्वेश्चन है, वो आप पे है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बाल थोड़े बहुत गंदे हो रखे हैं तो आप धो सकते हो, अगर आप सोचते हो कि नहीं तो फिर मत धो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात और मेन मुद्दा ये है, आप शैम्पू कर तो लेते हो, कंडीशनर भी कर लेते हो, रूटीन भी फॉलो कर लेते हो, जब भी आप बाहर जाओ ना, केयर बहुत ज़रूरी है यार। कोई भी मान लो साफी कहते हैं हमारे हरियाणा में, तो साफी बांध ली, कैप कर ली, ठीक है यार, रुमाल बांध लिया, क्योंकि धूप की वजह से भी बहुत असर पड़ता है अपने बालों पर। और डस्ट वगैरह, आपको पता पोल्यूशन आजकल कितना है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कोशिश करना, ट्राई करना कि आप बाहर जाओ तो प्रॉपर ढका रहे सिर, ठीक है। पूरे दिन भी नहीं ढकना, हवा भी लगनी चाहिए। जैसे धूप, आपको लगता है कि यहाँ पे धूप ज़्यादा है या फिर डस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप प्लीज़ अवॉइड करना, ठीक है, कैप ज़रूर करना। और ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी 6 महीने तक। धीरे धीरे आता रिजल्ट भाई बालों में। हम सोचते हैं 1 हफ्ते में आ जाए ही आ जाए, नहीं होता ऐसे, 5 से 6 महीने लगते हैं उनको, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ मेरे बाल थोड़े थोड़े झड़ते हैं, गिरते हैं जब मैं शैम्पू करता हूँ, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, डाइट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं एक और वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ें प्लीज़ फॉलो करना। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला ऑयलिंग, शैम्पू से पहले, फिर शैम्पू, शैम्पू के बाद कंडीशनर, ठीक है। कंडीशनर के बाद आप जैसे बाल धुलते तो आप सीरम भी कोई नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइजर, ऑयल यूज़ मत करना बस, ठीक है। आप ऐसे भी रैंडम भी रह सकते हो, ना सीरम ना ऑयल यूज़ करके, बट सीरम करो तो वेल एंड गुड है। अब उसके बाद डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेना है आपको, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है। और बाहर जाओ तो चीज़ें देखनी है, पोल्यूशन ज़्यादा है, हवा वगैरह, धूप वगैरह ज़्यादा है, तो कैप करके जाना, ठीक है। तो मुझे लगा, तो होप ये वीडियो, ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। अगर ये वैल्यूएबल लगी है तो ड्रॉप करना एक लाइक, कमेंट करना अपना प्रीशियस कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मेरी नई नई दुकान खुली है, सीखते रहो, और मैं अपनी गलतियां बताता रहूँगा। मैंने अपनी गलती बताई, तुम रिपीट मत करना, और ब्रांड प्रमोशन के चक्कर में मत फंसना। ये बस प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारे बाल टाइप कैसे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, दिखाओ। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली गलती के साथ। सीखते रहो, मैं सिखाता रहूँगा, दोनों आगे बढ़ेंगे।